जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। कैसी रही आप सबकी होली? जिन लोगों के यहाँ आज होली मन रही है उन सबको भी हैप्पी होली, और जिनके यहाँ हो गई उनको भी हैप्पी होली। मैंने अपने रिलेटिव्स को जब होली के दौरान कॉल किया ना विश करने के लिए, देन आई रियलाइज्ड, क्योंकि हमारे यहाँ 4 मार्च को हुई है, कुछ जगहों पर 3 को ही हो गई और कुछ जगहों पर 5 मार्च को होली हो रही है। तो जब जहाँ हो रही है अच्छी बात है, हमारे यहाँ तो हो गई 4 को होली हुई। और मुझे तभी लगा कि मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ त्यौहार से जुड़ी हुई और बाबा से जुड़ी हुई, और जो मुझे भी कुछ रियलाइज़ हुआ मैं वो सब करूं। देयर इज़ अ मिक्स्ड इमोशन जो मुझे लगा नहीं मुझे शेयर करना चाहिए। तो मैं पहले आपको थोड़ी कहानी बताती हूँ होली की। जब हमने तैयारी वगैरह शुरू की थी तो मैंने कैसे शुरू की थी। मुझे याद है मैं सबसे पहले अपने ड्रेस ख़रीद कर लाई थी और मैंने बाबा से कहा था कि बाबा आप बस ऐसी कृपा करना ना कि मेरे अच्छे ड्रेस मेरे खरीदा जाएं, ठीक है। आप मुझे अच्छे ड्रेसेस दिलाना व्हेन एवर आई गो फॉर शॉपिंग। तो मैं ये इंश्योर करती हूँ कि मैं बस बाबा से विनती करूँ कि बाबा आप मुझे ना मतलब हेल्प करना कि मेरा सही से सही प्राइस पे सही से सही सामान मिल जाए। और मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं रोज़ आई एम नॉट दैट शॉपिंग पर्सन कि मैं हर महीने या हर हफ्ते शॉपिंग करने जाऊं। मुझे वो फिर एक समय के बाद समय की बर्बादी लगती है। तो मेरा रहता है कि मेरे साल में 2 बार ही मेजर शॉपिंग होती है, और वो एक होता है होली के टाइम पर शॉपिंग जो मैं बेसिकली होली का करती हूँ और समर को देखते हुए करती हूँ कि उसके बाद समर्स आएगी तो उस हिसाब से कपड़े लेने होते हैं ना। और एक मेरा होता है वो आपका छठ पूजा को लेकर, स्पेशली होली दिवाली दशहरा, सॉरी होली नहीं दिवाली दशहरा और छठ। तो इसको लेकर एक मेरी मतलब साल में मैं 2 बार शॉपिंग करती हूँ। एक अच्छा अमाउंट उसी समय मैं स्पेंड करती हूँ, और फिर मैं वो उन लोगों में से नहीं हूँ कि फिर मैं पूरे साल थोड़ी बहुत शॉपिंग करते रहे। मेरे घर मतलब आप हो सकता है आप लोग मुझे इस चीज़ के लिए जज करें कि मैं कैसी हूँ या मैं मतलब कितनी बोरिंग हूँ या जो भी आपको लगे, बट मतलब मेरे घर पर फिर ऐसे पूरे साल मेरे नाम का कोई ऐसे पार्सल नहीं आता है। और एक ही बार जब शॉपिंग करती हूँ तो मैं अच्छे से करती हूँ, मैं ये चीज़ कहूँगी। तो मैंने अभी होली की शॉपिंग वगैरह करी, तो मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी लीला होती है ना कि आप लोग सबके शहर में ये चीज़ होती होगी ना कि कोई तो ऐसा जगह होता होगा जो मार्केट बेसिकली शादी वगैरह के टाइम पे लोग ख़रीदारी करने जाते होंगे, क्योंकि वहाँ चीज़ें थोड़ी कम प्राइस पे मिल जाती हैं। नहीं तो फिर 1-2 पीस के लिए कोई नहीं जाता क्योंकि वो थोड़ा दूर होता है। ऐसा होता है ना, हर शहर में होता है। तो हमारे यहाँ पर भी है हथुआ मार्केट, खैतान मार्केट, पटना मार्केट, ये सब कुछ है। तो भी क्योंकि मैं तो एक ही बार ले रही थी अभी शॉपिंग, बड़े त्यौहार मतलब बड़े समय की शॉपिंग एक ही बार करने गई थी, तो मेरा था कि मैं वहीं चली जाऊँ, मैं वहीं जाकर लूँ, क्योंकि 1 या 2 चीज़ लेना नहीं था, ज़्यादा सामान लेना था। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसी लीला होती है ना कि मेरी मम्मी जब जाती थी तो वो 1 या 2 शॉप्स थी वो हमेशा वहीं जाती थी, ठीक है। बट इस बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी तो आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं मतलब मुझे ना उन दोनों दुकानों में नहीं जाना है, मैं उस साइड जाऊंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों मुझे ऐसा लगा, बस मैं नहीं गई। आप विश्वास मानना मैं पूरा घूमी, और जो प्राइस पे मुझे जो चीज़ें मिली, जितनी सुंदर मिली, तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये चीज़ ना बाबा की ही, मतलब मैंने क्योंकि पहले ही बाबा से कहा था कि बाबा आप मेरी शॉपिंग बहुत अच्छी कराना। एंड देखिए बाबा की कैसी लीला होती है, इतनी अच्छी शॉपिंग बाबा कराएं कि वो लोग ना कस्टमर बना लिए थे, तो वो लोग ना थोड़ा गलत प्राइस हमें देते थे, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ बहुत होती है कि आप पूरी बार्गेनिंग कर सकते हैं। एंड मैं जब दूसरे दुकानों में अपने से न्यू कस्टमर बन के गई तो लोग बहुत अच्छे से वेलकम किए। एंड मुझे एक तो मुझे होली के लिए था कि वाइट सूट जैसा कुछ हो और उस पर कुछ कलरफुल दुपट्टा जैसा हो, एग्जैक्ट वो मुझे मिल गया। और वो मैं आपको क्या बताऊं कि हम लोग इतना हम लोग मतलब सभी लोग इन जनरल, हर इंसान बहुत स्पेंड करता है शॉपिंग पे कि अच्छा पहनना है। और मुझे भी ये चीज़ रहता है हमेशा से कि भाई अच्छे से पहनना है, अच्छी फ़ोटोज़ लेनी है। आई थिंक ये तो सबको शौक़ इतना तो होता ही होगा, तो ये चीज़ मुझे भी रहता है। अब ये चीज़ बिना बाबा की ही डाली हुई थी। फिर जब मैंने आके अपनी मम्मी को दिखाया तो हम लोग इतना वो हो रहे थे कि हमारे पुराने शॉप वाले ना
मतलब हमसे कोई भी प्राइस पे कोई भी चीज़ ले रहे थे। तो ये सब चीज़ें भी बाबा अवेयर किए हमें, ये सब भी बाबा ने दिखाया। एंड अब आई डोंट नो हाउ फार पीपल विल जज मी, बट मैं जैसा चाहती थी मुझे वैसी ड्रेस मिली। एंड इट कॉस्टेड मी 1000 रुपीज़। वो 1000 का पूरा सूट का सेट था, जो कि बहुत कंफर्टेबल भी, मेरे लिए कंफर्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। एंड वो कलरफुल भी था, होली के लिए बहुत परफेक्ट था। तो मुझे ये चीज़ लगा कि, और इसी तरह फिर मैंने और भी चीज़ों की शॉपिंग की। तो हम सब बाद में हंस भी रहे थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि जब हम बाबा को साथ लेकर चलते हैं ना, ये तो काफ़ी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की मैं बात कर गई, पर हर एक चीज़ में बाबा की लीला होती है। जो मैंने शुरू में कहा कि मुझे नहीं पता मैं क्यों उन दुकानों में ना जाकर मैं एकदम से नए शॉप पे गई, तो इसमें भी बाबा की लीला थी। कि जहाँ पे लोग एक्सप्लोर करते हैं, कभी कभी ना लोग जेनज़ी को बहुत ऐसे कहते हैं ना कि जेनज़ी जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, वो कभी स्टिक नहीं करते हैं। पर इसका ना कुछ बहुत फ़ायदा भी होता है। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैंने आपसे कहा, आप लोगों को पहले भी शेयर किया है कि मैं बहुत लॉयल कस्टमर हूँ। अगर मैं एक शॉप में जाऊँगी तो मैं उसे कभी चेंज नहीं करती, है ना। बट ये चीज़ बाबा करवाए, और मुझे लगता है कि हर जनरेशन की हर अच्छी चीज़ को कभी कभी सीखना चाहिए। आप जाइए, आप लॉयल कस्टमर बनिए, बट कभी कभी मार्केट चेक भी लेना चाहिए। तो यही चीज़ मैंने इस बार किया। मैंने नहीं किया, ये भी मुझे बाबा करवाए। और अगर मैं होली की बात करूँ तो होली वेंट वेरी वेल बाय बाबाज़ ग्रेस। बहुत तरह के पकवान बने, बहुत तरह की चीज़ें बनी, कुछ चीज़ें मैंने भी बनाई। और फिर शाम के वक्त में सबका आना जाना, हम भी सबके घर गए। तो होली जैसी होती है, एक सिंपल होली, सिंपल एंड कंफर्टिंग होली मुझे लगता है, जो देसी फैमिलीज़ की होती हैं, बस मेरी होली वैसी ही थी। पर इन सब में मुझे हर पल हर क्षण मुझे लगा कि बाबा की बहुत कृपा थी। जैसे जब पूड़ियाँ बन रही थी और मैं दही बड़े के उसको फ्राई कर रही थी, जो बड़ा बनता है ना, मैं उसको जब फ्राई कर रही थी, तो जो मेरे बगल में जो फ्राई कर रही थी ना, उनके हाथ से वो स्पैचुला जो था वो, मतलब उनके हाथ से वो छूट गया। और अगर वो गिरा तो गिरा, बट हम दोनों में से किसी के पैर पर नहीं गिरा, उसमें गरम तेल था। एंड साथ ही साथ वो ऐसा गिरा ही ना कि वो कढ़ाई भी ऊपर ही गिराने वाली थी। उनके ऊपर गिरता, मेरे पैर पर गिरता, क्या होता आई डोंट नो। बट वहाँ पे भी ना बाबा ने ऐसी लीला की कि बस वो रुक गया, वो गिरते गिरते नहीं गिरा। तो इस तरह से मुझे लगा कि बहुत बाबा साथ दिए। और आज तो 3-4 बार गैस के पास चीज़ें ड्रॉप होते होते बची। तो मुझे लगा कि बहुत बाबा ने रक्षा करी हर तरह से। हर क्षण मुझे लगा कि साईं हमारे साथ थे। और इस पूरे त्यौहार को मनाने के बाद और सबको मनाते देखने के बाद मुझे ये लगा ना कि आज के टाइम पे लोग जितना करते नहीं है ना, उससे ज़्यादा लोग दिखाने में रहते हैं सोसाइटी में कि वी डिड दिस, वी डिड दैट। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ना सोशल मीडिया के लिए ही जीते हैं, और एक प्रेशर हो जाता है। अगर लोग आपको लाइक कर देंगे और आपको 2-4 बार कॉम्प्लीमेंट कर देंगे कि भाई तुम तो ऐसे हो, ये करते हो, वो करते हो, तो लोगों के अंदर प्रेशर हो जाता है कि मुझे लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है। और मैं इस प्रेशर में आकर लोग पता नहीं बेचारे क्या क्या करते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है। तो इस चीज़ के बाद मुझे लगा कि मैंने अपने और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी देखा कि हम सब ने बहुत सिंपल सूदिंग सी होली मनाई। बहुत दिखावा नहीं, बहुत बैंड नहीं, बहुत ये नहीं, बहुत वो नहीं। जैसे होली खेलते हैं, जैसे करते हैं, सिंपल एंड सोबर, हमने वही किया। और मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि मुझे कुछ ऐसे भी लोग होली में दिखे इस बार। मैं क्योंकि एक इन जनरल त्योहारों की बात और साई की बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे सारे तरह की बात कर रही हूँ जो मेरे मन में। तो मुझे मतलब एक फ्रेंड, क्या मतलब एक है जो नेबर में रहता है, छोटा है मेरे से, भाई है, दीदी दीदी बोलता है। मैंने उसको भी देखा कि उसके पास ना, मतलब बेचारे के पास जितना होता नहीं है, उससे ज़्यादा उसको दिखाने का वो रहता है, टेंशन रहता है। तो उस चक्कर में उसने बहुत स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा, बहुत वैराइटीज़ ऑफ कलर्स, और बहुत वे में वो मतलब वो
उसने मतलब लेजिट बहुत मेहनत करी, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बाबा की कृपा है कि हम सोसाइटल प्रेशर में ना जिए। और अगर आप जी रहे हैं ना कि सोसाइटी की ऑथेंटिसिटी लेने के लिए, तो सच में वो चीज़ मत करिए। मेरी एक बात हो रही थी, तो एक आदमी वो कह रहे थे कि मेरा ट्रैवल करना अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पहले कम था, जब से सोशल मीडिया आ गया, जस्ट टू शो पीपल कि आई एम देयर, टू मीट द एक्सपेक्टेशंस, लोगों की आशाओं को आशाओं पर खरे उतरने के लिए और दिखाने के लिए कि देखो मैं यहाँ पर हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं अब ज़्यादा कुछ करने लगा हूँ, उन्होंने बताया। तो तब मुझे लगा कि अच्छा ये चीज़ हो रही है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये सब कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो बहुत सोशल मीडिया पे बहुत कम पोस्ट करती हूँ, और जब आप सोशल मीडिया पे कम पोस्ट करेंगे और अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करेंगे ना, जो पोस्ट करें बहुत अच्छा करें और कम करें, कम इंगेज रहें, और उसको ना चेक करने मत जाएं कि हाउ मेनी पीपल लाइक्ड इट एंड हाउ मेनी पीपल डिड नॉट, और ये लाइक क्यों नहीं किया, ये सब एनालाइज करने मत बैठें। ये भी चीज़ें मैंने देखी हैं घर पे लोगों को करते, कि उसने लाइक नहीं करी मेरी, ये नहीं वो नहीं। तो जब आप इससे थोड़ा कम इसमें अपना ध्यान लगाएंगे ना, फ़ोटो लगा रहे हैं ना, 10 दिन बाद जाकर देखिए, अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे लगा रहे हो तो, और अगर आप व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं तो लगाने के तुरंत बाद बैठ के चेक मत करिए कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने हार्ट बनाया, ये सब ना करें। ये जो सोसाइटल प्रेशर हम क्रिएट कर रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि सोसाइटी नहीं कर रही है, ये हम खुद कर रहे हैं, और सोशल ऑथेंटिसिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि इसका कितना एडवर्स इफ़ेक्ट होगा। तो आई हैव एक्चुअली स्टॉप, मतलब मैं बहुत कम पोस्ट करती हूँ, और जो करती हूँ अपनी खुशी के लिए, किसी के लिए नहीं। और क्योंकि कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं, जब आप वो लोगों को कहेंगे तो लोग मानते हैं। तो अब जब मैं जिस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो चीज़ अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो डेफ़िनेटली आप लोग भी मेरी ये चीज़ को मानेंगे, और आप सोसाइटी की ऑथेंटिसिटी के लिए मत जीना शुरू करें। अगर आपको पोस्ट करना भी पसंद है ना, तो वो अपनी पसंद से करें, कभी प्रेशर में मत कीजिए। प्रेशर में चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती। तो दिस वॉज़ द सेकेंड थिंग जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। और तो मैं अगर होली की बातें करूँ ना, तो बहुत कुछ इस त्यौहार से हमें सीखने को मिलता है कि कुछ लोग जो हैं वो आप देखिए कि अपने जो मेरे वॉचमैन अंकल थे, मैं क्या बोलूँ, उन्होंने ना, मैंने उनको बोला कि अंकल आप अपनी ना वो कुछ दिन पहले ही मुझे बोले कि मैंने घर से ना जो पकवान वगैरह है मैं खा के आ गया हूँ। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो वो बोले मैं होली में नहीं जाऊँगा। ठीक है, अपने लैंग्वेज में वो बोले कि पहुनी में नहीं जा पाएंगे, ऐसे ऐसे करके उन्होंने कहा। तो मैंने कहा ऐसी क्यों? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं चला जाऊँगा ना, तो यहाँ के लोग कहेंगे कि आप तो थे ही नहीं, तो आपको हम बख्शीश क्या दें। अब आप सोचिए कि लोग जो बख्शीश देते हैं, मतलब जो लोग शगुन देते हैं, उसको यहाँ पे बख्शीश कहते हैं, कितना देंगे, कितना देते हैं लोग? बहुत कम कोई होगा जो 200-500 देता होगा। ज़्यादातर फ्लैट्स यहाँ पर 101 रुपया देते हैं, और वो 101 रुपया भी लोग नहीं देते हैं अगर ये अपने घर चले गए तो। और ये कभी अगर अपने घर जाते हैं ना, तो ये कभी सोसाइटी को अनअटेंडेड छोड़ के नहीं जाते। ही मेक श्योर कि कोई हो यहाँ पे, ठीक है, कभी भी वो छोड़ के नहीं जाते हैं ऐसे। तो मैंने उनको कहा कि आप अपनी फैमिली को बुलाइए, आप बुला लीजिए। मैंने उनको बहुत बोला, बट उन्होंने कहा कि रूम बहुत छोटा है, तो मैं 3-4 दिन के लिए, एक दिन की बात होती तो अलग होता, और इस बार होली वगैरह का 3-4 दिन का सीन था, क्योंकि होली का दहन फिर हमारे यहाँ ग्रहण था, तो उस दिन मतलब 2nd, 3rd, 4th और फिर 5th भी थोड़ा रोड शांत होता है, बिहार में बहुत होली होती है, तो 4-5 दिन उनको रखना पड़ जाता। तो इसकी वजह से उन्होंने वो नहीं लेकर आए। जब मैंने ये सुना कि लोग इनको ना, अगर ये चले जाते हैं कोई फेस्टिवल मनाने, तो लोग इनको पैसे नहीं देते हैं, ये कहकर कि आप तो त्यौहार में थे ही नहीं, तो किस बात की बख्शीश लेते हैं। तो मुझे लगा कि कैसे लोग हैं, मतलब दे फेल्ड बैडली, बहुत बुरी तरह से ये हार गए अपने जीवन में। कि आप इतनी अच्छे से जी रहे हो, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बाहर से तो यही लगता है, अगर आप अंदर से बहुत परेशान भी होगे तो भी 101 रुपया देना इतना मुश्किल तो नहीं था कि मतलब किसी को हम ऐसा कर दें। तो ये भी एक एस्पेक्ट है, ये चीज़ भी मैंने देखी। मतलब बाबा ने ना बहुत कुछ मुझे दिखाया इस त्यौहार में, बहुत चीज़ें मैंने देखी, नोटिस की। एक मेरा फ्रेंड है, उसके साथ बहुत ट्रेजेडी वगैरह हो गई,
सो आई कॉल्ड हिम ऑल्सो, उससे भी हमारी बात हुई। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स, सारी फैमिली, सबको कॉल किया जितना हो पाया। बहुत लोग को मैं नहीं भी कर पाई, मैं ये भी बात कहती हूँ, क्योंकि मैं अपना काम भी कर रही थी, क्योंकि अभी मेरा एक कॉन्फ्रेंस है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जो हो पाया वो मैंने, जितना हो पाया उतना मैंने किया। तो फिर मैं ना पूरे साल मैंने उसके लिए पारायण किया है, पूरे साल की। साई आप उसका ना साथ देना, बस ये कह के। एंड आई फेल्ट दैट, जो वो उसकी पहले के फेस्टिवल्स जाते थे बहुत मनहूसियत में, तो इस बार वैसा नहीं हुआ। इस बार चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। अननोइंगली उसके एक मैनेजर ने उसको इनवाइट कर लिया, एंड वो लोग अच्छे से होली वगैरह खेले, मतलब बहुत अच्छा सा उनका फेस्टिवल मना। और मुझे यही रहता है कि ही इज़ नॉट इन दिस टाउन, वो कहीं बाहर है। तो भाई जैसे हम सारे फ्रेंड्स अच्छे से सब अपने अपने घरों पे कर रहे हैं, वो भी वही करें, नो मैटर जो भी सिचुएशन है। तो ये चीज़ बाबा ने मेरी सुनी, मैं ये चीज़ कहूँगी। तो अभी मतलब इतने समय के बाद व्हेन आई सॉ हिम स्माइलिंग एंड हैप्पी, तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आपके लाइफ में 5-6 लोग होते हैं जिसको आप हमेशा खुश देखना चाहते हो, है ना। तो वो चीज़ हुई, मुझे लगा कि मेरे 1 साल का पारायण जो है वो सफल रहा। हर फेस्टिवल पे उदास देखना अच्छा नहीं लगता है, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगता कि आप भारी मन से ऐसे त्यौहार मना रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें देखकर मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मतलब इस पूरे त्यौहार में ना साई की बहुत सारी लीलाएं मैंने महसूस करी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वेदर इट वाज रिलेटेड टू शॉपिंग, वेदर इट वाज रिलेटेड टू किचन वाला चीज़, चाहे मैं अपने फ्रेंड के बारे में बताई, कुछ चीज़ें मैंने सोसाइटी के बारे में भी देखी, सीखा, समझा, कुछ मैंने सोशल मीडिया के बारे में भी आप लोगों को बताया। तो आप लोगों की भी होली से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होंगी, साई से जुड़ी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि अगर आप ना कमेंट सेक्शन में अगर आपने कुछ अनुभव किया जो आप बस ऐसे ही बताना चाहते हो कि ये चीज़ भी हुई, समटाइम्स वी जस्ट वांट टू शेयर की देखो एक ये भी चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया, कुछ भी आपको लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। आई वुड प्रेफर कि आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इससे ये होगा ना कि मुझे दोबारा रिकॉर्ड नहीं करना होगा, सारे लोग जो कमेंट्स को देखेंगे वो भी पढ़ लेंगे। तो अगर आपकी कोई भावना है, कुछ आप शेयर करना चाहते हो, एनीथिंग, तो आप शेयर कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ इस वक्त। और एक बात कहूँ मैं, जब आप बहुत नज़दीक से देखेंगे ना किसी की भी लाइफ को, आप मेरी लाइफ को देखेंगे, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं हमेशा बोल ही देती हूँ कि मेरे लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पर आप अपनी लाइफ देखेंगे और आप आसपास देखेंगे, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जिन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है ना, हेल्थ, वेल्थ, पोजीशन सब अचीव कर लिया है, तो उनके पास भी एक अजीब सा दुख होता है। तो आप समझिए ना कि 100% जैसे कोई चीज़ होता नहीं है, वो हमें बनाना पड़ता है कि वी आर 100% हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। कुछ चीज़ें अप एंड डाउन चलती ही रहेंगी लाइफ में, चलती ही रहती है, बट उन्हीं चीज़ों के बीच में जो लोग ये कहते हैं या ये सोचते हैं ना कि हम मतलब इस साल नहीं अगले साल, ऐसा कुछ नहीं है। जब मौका मिले उस दिन को, उस साल को, उस समय को एकदम पूरा जी लीजिए, और जो भगवान ने दिया है ना उस चीज़ को एकदम पूरा वो करिए। जैसे मैं अपनी और अपने फ्रेंड्स की बात करूं, तो हम जब वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं तो हम वेस्टर्न पहनते हैं, और जब हम इंडियन ड्रेसेस पहनते हैं तो हम पूरा इंडियन वेयर पहनते हैं, ठीक है। तो जो ओकेज़न है उस हिसाब से हम पहनते हैं। ऑल दो आई टेक केयर कि मैं बहुत डिसेंटली ड्रेस्ड अप रहूँ, चाहे मैं वेस्टर्न पहनूँ या मैं इंडियन पहनूँ, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। तो ये चीज़ मतलब 1-2 मेरे ही फ्रेंड्स थे, वो कह रहे थे कि नहीं अभी ये होगा तब हम होली मनाएंगे, क्या ये चीज़ हो जाएगी तब। तो ठीक है, चीज़ें होंगी लाइफ में, धीरे धीरे आप अचीव करते जाओगे जो जो गोल्स आप सेट किए। हो सकता है कोई चीज़ जल्दी करो, हो सकता है कोई चीज़ ना भी करो, है ना। बट आप जो आज का समय है, इस साल की जो चीज़ है वो तो फिर नहीं आएगी ना अगली साल, लोग बदल जाएंगे। फ्रेम में कितने साल तक कोई उन्हीं लोगों को एक फ्रेम में रख सकता है, कितने साल आप रख लोगे। फ्रेम से कुछ लोग हट जाएंगे, कुछ लोग जुड़ जाएंगे, बिलीव इट, ये होता है। बहुत एक्सपीरियंस करके मैं ये चीज़ कह रही हूँ। तो इसीलिए ना एवरी ईयर जस्ट मेक श्योर कि वो फ्रेम में सब हों, जब तक जो हो पाए, जितने लोग टिक पाएँ उस फ्रेम में सब आए। तो बेसिकली कुल मिलाकर यही कहना है कि मनाइए, भगवान ने दिया है लाख चीज़ों के बावजूद, अगर आप मनाने की क्षमता में हैं तो एकदम
अच्छे से तैयार होइए, अच्छे से खाइए, अच्छे से खिलाइए, अच्छे से अपने त्यौहार को मनाइए, ठीक है। और कोई मतलब नो सैडनेस, जस्ट हैप्पीनेस। और इसकी शुरुआत आप खुद से करें, अच्छे से फ़ोन करें, सभी से बात करें और मन में एक उल्लास रखें। मन में उल्लास होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह रोज़ की लाइफ को भी एकदम खुशी से जी लीजिए। मैंने पिछले कुछ दिनों में संदेश में भी पोस्ट किया है कि आप अपने जॉब को लेकर फ़िक्र मत करो, क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज़ का मेरे पास मैसेज आ रहा था जॉब को लेकर। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जो मैंने देखा है और समझा है, बाबा कभी किसी को ऐसे छोड़ते नहीं हैं। कोई इंसान इग्नोर्ड नहीं जाता है। मतलब कोई अगर साईं का भक्त है तो वो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम ख़त्म ही हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा बहुत कठिन परीक्षा ले सकते हैं, ये ज़रूर हो सकता है एकदम हिला दें एक पॉइंट पे, लेकिन छोड़ते नहीं हैं कभी भी। तो इतना धैर्य और इतना विश्वास रखिए, ये दुनिया कितनी भी कैसी भी क्यों ना चली जाए, साईं आपको और आपके परिवार को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये विश्वास रखिए और इसी विश्वास, इसी भरोसे के साथ बस आगे बढ़ते रहिए। तो बस यही मुझे कहना था, और आपको कुछ कहना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। जय साईं राम।